आपन कर्म न मेटो जाई। सदगुरु कबीर साहब यहाँ बात कहते हैं कि कहाँ लोग कहूँ, कहाँ तक कहा जाए। और कहने वालों ने भी कितना कह दिए पहले, और अभी भी कह रहे, आगे भी कहते रहेंगे, और सुनने वाले भी सुनते रहेंगे। कहने वाले में कोई कसर नहीं, पर सुनने वाले में बिल्कुल असर है। क्या कहाँ असर है? जहाँ के तहीं है। बदलाव आया, सेवा के लिए बुलाते हैं वहाँ तो चलेंगे तो सोचेंगे जाएं कि नहीं जाएं, कितना समय लगेगा, कितना काम करेंगे, बहुत सोच समझ के जाते हैं। कुछ लोग पहुँचते हैं जो वास्तविक में भक्ति करने आए हैं, भजन कर रहे हैं, भी आए हैं, पुण्य कमाने भी आए हैं, सेवा करने भी आए हैं। सबका उद्देश्य अलग अलग है, पर साथ साथ सत्संग भी यहाँ चल रहा है। हर जगह देखो, पूरे मंच, पूरे छावनी में सत्संग चल रहा है। सबका अपना अपना उद्देश्य है। यह है सदगुरु कबीर साहब की छावनी। तो एक बार क्या करेंगे, जयकारा लगा दें। और जयकारा वो नहीं लगाएगा जिसके मुख में जीभ ना हो। और चीज़ में कंजूसी कर लेना, पर जयकारा में कंजूसी मत करना। सेव संतरा मौसम्बी का रस निकलता उसे कहते जूस, और जो सत्संग में जयकारा लगाए उसे कहते हैं, जोर से जयकारा बोलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की। धन्यवाद। 100 सोनार की ना, 1 लोहार की। आइए थोड़ी देर विचार। और थोड़ी देर क्या है, थोड़ी देर भी बहुत होती है। आप सभी जानते हैं, इतने प्रवक्ता, इतने श्रोता भी हैं। सदगुरु कबीर साहब की एक पंक्ति है, ध्यान देना। सदगुरु कबीर साहब की अपनी वाणी बीजक में व्यवहार, परमार्थ, सिद्धांत, सामाजिक, पारिवारिक सभी बातें कही है। सदगुरु कबीर साहब कहते, कहाँ लोग कहूँ युगन की बाता, और भूले ब्रह्म न चीने बाटा। बस इतनी सी पंक्ति काफ़ी है। उस दिन कहा था, आपन कर्म न मेटो जाई। सदगुरु कबीर साहब यहाँ बात कहते हैं कि कहाँ लोग कहूँ, कहाँ तक कहा जाए। और कहने वालों ने भी कितना कह दिए पहले, और अभी भी कह रहे, आगे भी कहते रहेंगे, और सुनने वाले भी सुनते रहेंगे। कहने वाले में कोई कसर नहीं, पर सुनने वाले में बिल्कुल असर है। क्या कहाँ असर है? जहाँ के तहीं है। बदलाव आया, सेवा के लिए बुलाते हैं वहाँ तो चलेंगे तो सोचेंगे जाएं कि नहीं जाएं, कितना समय लगेगा, कितना काम करेंगे, बहुत सोच समझ के जाते हैं। कुछ लोग पहुँचते हैं जो वास्तविक में भक्ति करने आए हैं, भजन कर रहे हैं। हाँ, भजन गाने वाले, प्रवचन करने वाले बहुत हैं, लेकिन उस पे चलने वाले बहुत कम हैं। तो ध्यान देना बात, सदगुरु कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं। भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। कल्याण का रास्ता नहीं पहचान पाए। कल्याण का रास्ता क्या है, किसकी पूजा, किसकी भक्ति, किसकी सेवा करनी चाहिए, ये पता है? नहीं पता है। सदगुरु कबीर साहब बताते यहाँ पे, जड़ और चेतन। चेतन कौन है? जितने प्राणी हैं वे सब चेतन हैं, और जितने भी 5 तत्व हैं, पदार्थ हैं, वो क्या हैं? सबके सब जड़ हैं। हम जड़ की सेवा करते हैं, हालांकि ये शरीर भी तो जड़ है, लेकिन इसमें चेतन है। लोगों को आज तक के इसका भ्रम नहीं गया कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। इसलिए सदगुरु को कबीर साहब कहते हैं, भरम बड़ा त्यों लोक में, भरम मंडा सब ठाव, कहीं कबीर पुकार के तुम बसे भरम के गाँव। सब भ्रमित थे। भ्रम और भूल मिटाने के लिए तो ये सत्संग होता है ना। पूजा पाठ,
ये काय के लिए होता है? मंदिर काय के लिए होता है? वहाँ जाके हम चिंतन करें, अध्ययन करें, विचार करें, लेकिन हम वो गुड्डा गुड्डी का खेल आखिरी तक करते रहते हैं, पहली क्लास आखिरी तक। वो हमारा छूटता नहीं है गुड्डा गुड्डी का खेल। आप कहते हैं कि गुड्डा गुड्डी का खेल क्या है? जैसे पहली क्लास के बालक को का माने कबूतर, खा माने खरगोश, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैग, ये पहली क्लास। लेकिन हम आखिरी तक अपनी सीढ़ी नहीं छोड़ना चाहते, मंजिल कैसे पहुंचेंगे? सदगुरु कबीर साहब यहाँ वही कहते हैं, कहाँ लो कहूँ युगन की बाता, और भूले बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी कहलाने वाले, बड़े बड़े पंडित कहलाने वाले, वे स्वयं ही भूले हो। साहब तो कहते अगुआ भूला वनखंड मंजा, वनई बदरिया पड़ गो संजा। जब अगुआ मुखिया ही भूला हो तो पीछे के लोग तो भूलेंगे। सदगुरु कबीर साहब यही बताने चाहते हैं, आप चेतन हो, जड़ नहीं हो, पर आप भूले हैं पत्थर पानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीरन भक्ति बिगाड़िया कंकर पत्थर धोए। कंकर पत्थर धो करके भक्ति का स्वरूप को ही बिगाड़ दिया। भक्ति है क्या उसको नहीं जानते। भक्ति कौन कर सकता है? मानव मात्र भक्ति कर सकता। लोग कहते हैं महाराज भजन सेवा पशु भी कर सकते, नहीं कर सकते। कहते भैंस गाय दूध देती है तो वही तो सेवा करती है, नहीं सेवा नहीं करती। हम उसकी सेवा करते हैं, उससे मार के पीट के खिला पिला के दूध ले लेते हैं। सेवा वो नहीं जानती, सेवा मनुष्य जानता है। पर मनुष्य सेवा करने से अपनी भक्ति क्या करते हैं? बस थोड़ा सा दाल चावल, थोड़ा अक्षत पुष्प किसी फोटो पे चढ़ा दिए, किसी मंदिर पे चढ़ा दिए, नदी में डाल दिए, उसको भक्ति भजन समझ लेते हैं। सेवा ही असली भक्ति है, पर उसको हम जानते कहाँ हैं? आज तक नहीं जानते हैं भक्ति है क्या। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये भक्ति का स्वरूप ही बिगाड़ दिया है आपने, तो भक्ति को नहीं जानते, इसलिए हम भूले हैं। भूल कितने प्रकार की होती है? भूल 3 प्रकार की होती है, ध्यान देना। सबसे पहली भूल है अपने स्वरूप की भूल, दूसरी भूल है वृत्ति विरोध भूल, और तीसरी भूल है विषय आसक्ति की भूल। ये सब भूल है, इसीलिए हम अपने जीवन में अपने आप को नहीं जान पाते हैं। एक उदाहरण देके मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा, क्योंकि हमें अगले प्रवक्ताओं की भी सुनना है। एक बार की बात है, जैसे आप लोग तीर्थ करने आए हैं, ऐसे गांव के 10-20 लोग तीर्थ करने के लिए आए। तीर्थ करने आए तो उसमें से कई लोग तो पीछे छूट गए। बचे थे मात्र कितने लोग? 5 लोग बचे थे। 5 लोग। 5 लोग जब बचे तो वो सोचे कि एक नदी बीच में पड़ी। उन्होंने सोचा कि देखो अभी हम बहुत से छूट गए हैं, पर हम बचे कितने हैं? 5। अब 5 बचे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, नदी पार करने में कहीं इतने और न छूट जाए, नहीं तो घर जाके जवाब क्या देंगे। सब ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के और चले, बाहर जाके बैठे, नदी पार कर लिए। उनने सोचा कि अब गिनती कर लें। जब गिनती करें 1 2 3 4, कितने बचे? 4 बचे। एक तो जरूर बह गया, पक्की बात है। अब जवाब क्या देंगे? हुआ क्या कि चारों के चारों अफसोस में बैठे। एक आपके जैसा पारखी उधर से गुजरा, बोले भाई क्यों मनहूस बैठे हो? कहा भाई हम लोग 5 लोग बचे थे, और 5 में से जब तीर्थ नदी पार करने लगे तो एक बह गया, हम बचे 4। गिनती गिने 1 2 3 4। उसने समझ गया कि ये लोग, एक आदमी मतलब जो गिन रहा वो भूल रहा है। उनने कहा भाई तुम लोग कितने थे? बोले हम लोग 5 थे, बचे कितने? 4। अच्छा तुम लोग 5 और 1 में कितना हो गया? 6 हो गए ना। अब मैं गिनता हूँ। कहा गिनो, कैसे गिनोगे? उनने गिना 1 2 3 4 5 और मैं 6। तो हम 5 तत्व को याद करते हैं। ये 5 तत्व जड़ का पसारा है ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, और पंच रचित है अधम शरीरा, इसको याद करते हैं। पर 6वें अपने आप को, चेतन को भूल जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं।
इसको याद नहीं करते हैं कि मैं कौन हूँ। ये बार बार बताया जाता, ले दे के जड़ पूजा में ही हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं। चेतन पूजा, सेवा करना, सेवा ही तो पूजा है, पर हम उसको जानते नहीं हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहाँ लोग कहूँ, कितना कहा जाए। पहले के लोगों ने कितना सुनाया और अभी भी सुना रहे हैं, आगे भी सुनाते जाते, पर हम सुनते नहीं है, ध्यान देते नहीं है, और सुन भी लें तो उसको वहीं भूल जाते हैं। इसलिए भूल कैसे मिटेगी? सदगुरु कबीर साहब ने साखी में कहा अंतिम में, भूल मिटे मिले गुरु पारखी। कैसे गुरु मिलेंगे? ऐसे सस्ते गुरु नहीं। गुरुआ तो सस्ते भय कोड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुध नहीं शिष्य करण की आस। कान में कहे कुर रुपया पैसा धर, और तर चाहे भले मर। 3 फूक फूक दिए थारी लोटा पैसा, नाली में ढकेल दिए सुअर बनो चाहे भैंसा। ऐसे गुरु से बचना। भूल मिटे मिले गुरु पारखी, पारख दे लकाई। कहीं कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। ये भूल मिट जाए तो सबका कल्याण हो जाए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते, कल्याण का रास्ता बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े भजन गाने वाले, गायक, प्रवक्ता, इनने भी अपने आप को नहीं जाना, कल्याण का रास्ता नहीं पहचाना। ये सदगुरु कबीर साहब की एक पंक्ति। मेरा समय पूरा हुआ। मैं तो ये भी कहता हूँ, कभी कभी संचालन करता हूँ तो गाड़ी वहीं रुकना चाहिए स्टेशन में। जो स्टेशन में गाड़ी रोके वो खिलाड़ी, और स्टेशन से आगे बढ़ा के रोके वो पूरा अनाड़ी। एक बार जयकारा बोलिए सतगुरुदेव की जय। धन्यवाद।